तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों जितने भी नए सिंगर होते हैं या नए कलाकार होते हैं, जैसे कि आप या आपके दोस्त यार में से जितने भी होते हैं, कि दोस्तों उसका गाना हिट क्यों नहीं होता, आखिर रीज़न क्या है। दोस्तों ये देखिए, आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, आखिर अपने आप को महसूस कीजिए कि दोस्तों आखिर आपका गाना या आपके दोस्त यार में से जितने भी गाना होते हैं, आखिर वो स्टूडियो में तो अच्छी तरह से गा लेते हैं, आखिर वो हिट क्यों नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे हम टॉपिक्स आप लोगों को बताएंगे, शायद अगर आप लोग उस टॉपिक्स को फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका गाना भी कुछ आगे चलने का चांस होता है, यानी कि आपका गाना हिट होने का चांस बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्त अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि दोस्तों मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप लोगों का बेस्ट रियाज का ज़रूरत है। जैसे कि दोस्त आप लोग जानते हैं बेस्ट रियाज मैंने क्यों बोला कि दोस्तों इसके लिए आप इस तरह रियाज कीजिए उस सॉन्ग को, जो सॉन्ग आप स्टूडियो में गाने वाले हैं उसके आप 2-3 दिन पहले से इतना रियाज कर लीजिए जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़ाई करते हो तो उस समय कविता याद करते थे, उसी तरह आप जो है अपने सॉन्ग को याद कर लीजिए, ताकि आप स्टूडियो जाकर निधड़क गा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग उस समय रियाज आपके पास होगा तो दोस्तों मैं उम्मीद ज़्यादा तक करूंगा कि दोस्तों आपके गाना काफ़ी ज़्यादा हिट होने का चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं, जितने भी अगर कोई मान लीजिए अगर आपके पास कोई नोट रखा हुआ है, उस पर अगर आपका सॉन्ग लिखा हुआ है, अगर उसके हिसाब से आप गाते हैं तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कुछ लाइन मिस्टेक भी हो सकता है, या आप जो गा रहे हैं जो लिखा है वही गाना गाइएगा। तो दोस्तों इससे क्या होता है, माइंड में जो सॉन्ग आगे जो पढ़ते हैं वो चले आता है, जो ट्रैक होता है शायद आप लोग इग्नोर जरूर करते होंगे कि ट्रैक को आप शायद भूल सकते हैं उस टाइम, जैसे कि दोस्त आप लोग का ट्रैक आगे पीछे भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं इसके लिए आप लोगों को कहना चाहूँगा कि दोस्त आप लोग इतना ज़्यादा रियाज कर लीजिए ताकि दोस्तों आपको स्टूडियो में गाने समय दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका गाना खूब वायरल हो यानी कि हिट हो, तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा सॉन्ग लिखना चाहिए, ऐसा सॉन्ग लिखना पड़ेगा कि दोस्तों आप कुछ अलग करिए। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े कलाकार करते हैं या छोटे मोटे कलाकार करते हैं या मीडियम में जो कलाकार करते हैं, आपको उससे कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी दोस्त आपका गाना चलेगा। क्योंकि दोस्त आप लोग जानते हैं अगर आप दूसरे का कॉपी करते हैं तो दोस्तों आप लोग वो तो गाना ऐसे ऑलरेडी पहले सुना है, जितने भी पब्लिक लोग होते हैं वो गाना ऑलरेडी सुना है, अगर आप उसी को उठा करके खुद गाएंगे तो दोस्तों आप लोग जानते हैं वो गाना शायद नहीं सुनेगा। तो दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि दोस्तों आप लोग ऐसा चीज़ अलग कीजिए ताकि लोगों को सुनने में या दिखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो दोस्तों तभी आपका गाना हिट होने का चांस बढ़ सकता है। तो दोस्तों आप लोग खुद इग्नोर कर सकते हैं कि कुछ अलग कीजिएगा, तभी आपका जो है आगे बढ़ने का स्टेप फॉलो होगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक जितने भी बड़े बड़े छोटी मोटी सिंगर से बड़े सिंगर या बड़े कलाकार, बड़े या सुपरस्टार कैसे बने, इसी स्टेप को फॉलो करके कि दोस्तों दूसरे को कॉपी करना बहुत कम करते हैं और अब अपना कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बनाते हैं। तो दोस्तों इससे आपका दोस्तों ये होता है कि दोस्तों आप जितने भी पब्लिक लोग होते हैं वो उसे नकल नहीं लगता है, तभी दोस्तों आपका गाना पब्लिक लोग ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कि दोस्त आप लोग कभी भी स्टूडियो जाते हैं, पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार, आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग खुद शायद आपके दिमाग में भी ये बात ज़रूर होगा कि दोस्तों आप लोग स्टूडियो जाते हैं, या तो आपके पास शर्म आ जाता होगा या तो आपके पास डर लगता होगा कि मैं कैसे गाऊंगा या कैसे स्टूडियो में गाऊंगा, या आपके कुछ ना कुछ शर्म या कुछ ना कुछ डर जरूर लगता है। तो दोस्तों इस सब को आपको जो है ना अपने माइंड से हटा देना है। जब तक ये दोस्तों आपके पास शर्म और डर रहेगा तब तक आप अच्छी तरह से सॉन्ग नहीं गा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सिंगर को भाइयों को मैंने देखा है स्टूडियो के बाहर कुछ अच्छी तरह से गा लेता है, जब स्टूडियो जब अंदर जाता है तो दोस्तों वहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर कर देता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं आपका पास जो शर्म और डर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इससे आपका गाना काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने में और पब्लिक को भी अच्छा लगेगा सुनने में, तभी दोस्तों आपके गाना चलने का चांस है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ यही आप लोगों को बताना चाहता था कि दोस्तों आप लोग जितने भी मेहनत करते हैं उसका फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए ताकि दोस्तों आप लोगों का कुछ हेल्प हो सके और कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो आप लोग स्टूडियो जाएंगे तो ये गलती ना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक समझ गए होंगे।
तो चलिए दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मैं इसी स्टेप पर वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।